लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जा रहा है। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा हो रहे हैं। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और रात मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले गुजारेंगे। हुज्जाज इकराम कल मुज़दलिफ़ा से वापस मिना रवाना होंगे और रमी के बाद कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देंगे। मैदान अरफात की मस्जिद निमरा से खुतबा हज बराह रास्त नशर किया जाएगा। मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला यौम अरफा का खुतबा देंगे। इदारा उमूर हरमैन के सरबराह का कहना है खुतबा हज के 35 ज़बानों में तर्जुमे का इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म की दौरे के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्की। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी किरदार पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी विजन 2030 के साथ ताउन के नए रास्ते खोलेगा। हुकूमत का नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करने का उसूली फैसला। सारिफ को 22 रुपये फी यूनिट के बजाय 10 रुपये नकद अदायगी की तजवीज़ की समरी तैयार। ज़राए का कहना है कि सामरी बजट के बाद विफाकी काबीना से मंजूर करवाई जाएगी। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि अभी नेट मीटरिंग से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। सारिफ को 10 रुपये मिलने से मुतालिक राय कायम करना काबिल इस वक्त होगा। बानी पीटीआर बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत 11 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो बानी पीटीआर बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि आज की तारीख में आसानी से नहीं मिलती। मिन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद तारीख मिली है। बानी पीटीआई के खिलाफ ये मुतनाज़ तरीन फैसला है। जिन जज साहब ने इस केस का फैसला सुनाया उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं, लाएं, हम नहीं घबराते। नए प्रोसिक्यूटर की अदालत से 4 हफ्तों का वक्त देने की सदा। अदालत ने कहा कि इनको लीगल टीम नोटिफाई करने का वक्त दे दें। नैब को प्रोसिक्यूशन टीम 7 दिन में नोटिफाई करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 10 जून को तलब कर लिया। इजलास 10 जून शाम 5 बजे मुनक्किद होगा। कौमी असम्बली इजलास के इनेकाद से मुतालिक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गज़ा मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी की करारदाद वीटो कर दी। अमरीका के सिवा बाकी 14 ममालिक की करारदाद की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि सलामती काउंसिल की जानिब से जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। इस करारदाद का मुस्तरद होना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। खतरनाक पैगाम जाएगा। कुर्राए अर्ज़ पर गज़ा के हालात जहन्नुम से भी बदतर हैं। गज़ा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मज़ीद 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गज़ा के इलाके अलमवासी में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर इसराइली ड्रोन हमले में 6 और जैतून के इलाके में घर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन की एक बार फिर इमदाद के हुसूल के लिए जमा हज़ारों फ़लस्तीनियों पर हमला। रफ़ा में अमरीका की ज़ेर निगरानी इमदादी मरकज़ के करीब इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 27 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों में इमदादी मराकज़ के करीब हमलों में शहदा की तादाद 102 हो चुकी। गज़ा में इमदादी मराकज़ पर फ़लस्तीनियों की शहादत पर BBC की कवरेज से मुताल्लिक़ वाइट हाउस तर्जुमान के दावे गलत और हक़ाइक़ की तोड़ मरोड़ का मजमुआ है। बरतानवी नशरियाती इदारे के एडिटर का कैरोलिन लेविट की तनकीद पर जवाब। एडिटर रॉस एटकिंस का कहना है वाइट हाउस ने खुद BBC पर लगाए गए इल्ज़ामात की तस्दीक नहीं की या फिर इसे सच्चाई की परवाह ही नहीं। गज़ा में बैनुल अक़वामी मीडिया की रसाई का मुतालबा।
वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की बाकू में आज़रबाईजानी सदर और दीगर क़यादत से मुलाकातें। आज़रबाईजान की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी यकीनी बनाने के लिए आज़रबाईजान के वज़ीर तवानाई परवेज़ शहबाज़ोफ और वज़ीर ख़ज़ाना मिकाइल जब्बारोफ से गुफ्तगू। टर्किश पेट्रोलियम के CEO अहमद तुर्कोग्लू और इमाराती कंपनी मुबादला के चेयरमैन शेख मंसूर से तवानाई की शराकत दारी पर बातचीत। डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्वस मुल्ज़िमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की ज़मानत मुस्तरद। दोनों मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत तशद्दुद से मुतासरा नौजवान सुधीर ने दोनों मुल्ज़िमान को शनाख्त कर लिया। कहा कि उसने मुल्ज़िम को मुआफ़ कर दिया है, वो कोई केस नहीं करना चाहता। अदालत जो भी फैसला करे उसे कोई इतराज़ नहीं। डेरा इस्माइल खान में दुमानदा पुल से अगवा होने वाले 11 मुलाजमीन की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी। CTT के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के 16 मुलाजमीन को अगवा कर लिया गया था। 5 को बाजियाब करा लिया गया। मुलाजमीन गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद से कोयटा जा रहे थे। कराची में मलीर जेल से फरार कैदी की मुबैना खुदकुशी। माड़ेपुर में घर पर फंदे से लटका पाया गया। DIG साउथ का कहना है कि बज़ाहिर खुदकुशी लगती है। मफरूर कैदी मनशियात के मुकदमे में जेल में था। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ 2 दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में अवाम का रश। बकरे, दुम्बे, ऊँट, बैल, हर कोई अपनी पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में 40 मन वजनी खूबसूरत बैल बादशाह की धूम। डिमांड 1 करोड़ रुपया। मुल्तान में शहरी की जानिब से पाले गए 250 किलो के 2 बकरों के चर्चे। बकरियों की खूबसूरती देखने के लिए सारा दिन शहरियों का तांता मदा रहा। मियांवाली में छुरियों और बुगदे के साथ बारबेक्यू के लिए सीखें और अंगीठियों की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं? ये कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। जियो न्यूज़ आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक का कहना है कि मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए पंजाब भर में मुख्तलिफ पॉइंट्स कायम किए गए हैं। ईद के तीनों दिन 1,80,000 वर्कर्स काम करेंगे। 36,000 से ज़ायद व्हीकल्स आलाइशें उठाएंगी। मुआविन खुसूसी बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा कि कोशिश है कि सब्ज़ मसालों की कीमतें न बढ़ें। ये फोकस भी था कि फलों की कीमतों में भी इजाफा न हो। इंडोनेशिया ने चीन से J-10 तैयारों की खरीदारी पर गौर शुरू कर दिया। इंडोनेशिया के नायब वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से J-10 तैयारे से भारतीय तैयारे मार गिराने को मद्देनजर रखेंगे। अमरीकी साख्ता F-15 और फ्रांसीसी रफाल तैयारों की खरीदारी भी ज़ेर गौर है। अमरीकी सदर ट्रंप की रूसी सदर पुतिन से 1 घंटा 15 मिनट तक टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेन जंग, ईरान जौहरी मुआहदे और पाक भारत तनाज़े पर भी तबादला ख्याल हुआ। ट्रंप का कहना है कि रूस पर यूक्रेन के हमले और ईरान से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। पुतिन की गुफ्तगू मुस्बत लेकिन फौरी तौर पर अमन की तरफ जाने वाली नहीं थी। पुतिन ने यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देने का कहा है। रूसी हुकाम के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के मामले में रूस की मुआवनत अहम करार दी। पोप लियो की रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू। पोप लियो की रूसी सदर से यूक्रेन में अमन कायम करने की अपील। शहजादा हैरी की बेगम मेघन मार्कल ने अपनी बेटी लिलिबेथ की 4थी सालगिरह पर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अपने बच्चों की प्राइवेसी का ख्याल रखने वाली मेघन ने इस बार भी बच्ची का चेहरा मख्फी रखा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वफाकी वज़ीर दाखिला चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। सिंध में क्रिकेट के फ़रोग़, मैचेस के इनेकाद और स्टेडियम्स की तामीर नौ के उमूर पर गुफ्तगू।
न्याज स्टेडियम हैदराबाद की आलमी मायार के मुताबिक अपग्रेडेशन का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि अपग्रेडेशन के बाद रवां बरस ही न्याज स्टेडियम हैदराबाद में इंटरनेशनल मैच के इनेकाद की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत के ताउन से न्याज स्टेडियम की इंटरनेशनल लेवल की अपग्रेडेशन होगी। शहीद की मौत कौम के हयात, और मैंने उससे रिलेट करके ये आर्ट वर्क क्रिएट किया है। अपने JF-17 थंडर की बनाई है कि कैसे हमारे JF-17 थंडर ने जो है वो इंडिया के जितने जहाज़ थे वो गिराए हैं। देख रहे थे कि क्या चल रहा है और क्या अपडेट्स आ रही हैं, मैं इसमें ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। और लाहौर म्यूजियम में पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के मुख्तलिफ वाक़यात को कैनवस पर उतार दिया। पाक फौज और अर्ज़े पाक से मोहब्बत का इजहार।